सर्प डाल करके तो चले गए, लेकिन जैसे ही सम्यक ऋषि के बेटे को मालूम हुआ कि आज हमारे पिताजी का अनादर किया गया है, मरा हुआ सर्प राजा ने मेरे पिताजी की गले में डाल दिया है, ऋषि के पुत्र को क्रोध आ गया, तुरंत नदी में, कौशिकी नदी में प्रवेश कर गया और हाथ में जल लिया। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रम विसर्जः। अरे मैं आज इस कौशिकी नदी में सम्यक ऋषि का पुत्र, मैं आज राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, जिन्होंने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मेरे पिताजी का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उनकी सर्प काटने से ही मृत्यु हो जाएगी। श्राप देने के बाद में आज बालक आया, अपने पिताजी के गले से मरा हुआ सर्प उतारा, बड़ी तेजी से रुदन करना प्रारंभ कर दिया, रो रहे, आंखों में आंसू हैं। अपने पुत्र को रोते हुए देख करके आज संत भगवान की आंखें खुल गई, क्योंकि जब होनी होती है ना, कोई घटना होती है तो घटना घटने का कोई ना कोई बहाना बन जाता। राजा ने भी आवाज लगाई थी, लेकिन तब ऋषि को सुनाई नहीं दिया था, लेकिन बेटे ने रोया तो आवाज सुनाई पड़ गई। रोते हुए बेटे से पूछा, पुत्र लाडले क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? बेटे का गला भरा हुआ था, वो बोल नहीं पा रहा है। आस पास के छोटे छोटे नन्ही बच्चों ने बताया, आज आपके एक राजा ने आपका अनादर किया था, इस कारण आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। जैसे सुना सर्प डाल दिया था, ऋषि ने पूछा श्राप तो नहीं दिया, कुछ अनर्थ तो नहीं कर दिया? बेटे ने कहा, पिताजी उन्होंने आपका अनादर किया था, इस कारण उन्हें भी मैंने मजा चखा दिया है। आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी सर्प के काटने पर। अब ऋषि भी व्याकुल हो गए, संत भगवान दुखी हो गए, कहने लगे, हे पुत्र आपने तो अनर्थ कर दिया, आपने तो देश का सत्यानाश कर दिया, अब भारत देश की धरती के ऊपर ऐसा राजा नहीं मिलेगा। पुत्र ने पूछा, पिताजी आप राजा को अच्छा बता रहे हैं, जिसने आपका अनादर किया, जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, आप उसे राजा बता रहे हैं, अच्छा राजा बता रहे हैं? ऋषि ने कहा, बेटे वो राजा की बुद्धि नहीं खराब थी, राजा के सर के ऊपर कलयुग का निवास था, इस कारण उसकी बुद्धि तो कलयुग ने खराब करके रखी थी। वो राजा तो बड़े अच्छे हैं, जाओ अभी जाओ और जाकर के राजा से कह देना, आज से आपकी 7वें दिन मृत्यु होगी, अपना मरण सुधार लो। जैसे गए, एक शिष्य गया, राजा से कहा, मैं कौशिक ऋषि के आश्रम से आया हूं, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, अपना मरण सुधार लो। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? आज राजा ने जैसे मुकुट को उतार करके रखा ना, तो कलयुग का निवास तो सोने में था ना मुकुट में, अब कलयुग नीचे आ गया, अब सोच में पड़ गए, आज मैंने एक संत का अनादर किया है, मैं तो दंड का भागी हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए, मैं अपराधी हूं, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। ऐसा सोच ही रहे थे, जब तक पता लग गया कि प्रभु आज से 7वें दिन मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने तत्काल अपने बेटे को बुलाया, जन्मेजय को राजगद्दी के ऊपर बैठाला, अभिषेक किया, राजसी वस्त्रों को त्याग कर दिया, नंगे पैर चल पड़े। आज सुख तीर्थ में, जो मुजफ्फरनगर के पास में है, वहां पर गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए, विचार करने लगे, अब मेरा अंतिम समय है, मेरे जीवन की सांसें सिर्फ 7 दिन चलेंगी, मुझे क्या करना चाहिए?
जैसे ही संत नारायण भगवान ब्राह्मणों ने, समाज के वरिष्ठ लोगों ने सुना कि आज से 7वें दिन राजा की मृत्यु हो जाएगी, सब दौड़े चले आ रहे हैं। राजा से कहता प्रभु, कोई कहता महामृत्युंजय का पाठ कराओ, कोई कहता है गायत्री मंत्र का जप करवाओ, कोई कहता है हवन करवाओ, कोई कहता है दान दो। नाना प्रकार से सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हो पाया कि क्या करना चाहिए। तब तक क्या देखते हैं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, एक उधर से अवधूत के रूप में एक संत भगवान आ रहे हैं, जिनके शरीर के ऊपर एक वस्त्र भी नहीं है, पूरा शरीर खुला है, नग्न अवस्था में है, कोपीन तक नहीं है, लंगोटी भी नहीं है, दौड़े चले आ रहे हैं। गांव के बालक देखते हैं तो कोई नंगू बाबा कहता है, कोई पत्थर उठा करके मारता है, कोई धूल उनके ऊपर झोंक देता है, लेकिन वह संत भगवान किसी को कुछ नहीं कहते। क्यों? संत का लक्षण होता है शांतः संत सुशीलश्चा, वो शांत हृदय के हो, न किसी को श्राप दें और न किसी को आशीर्वाद दें, श्राप और आशीर्वाद दोनों से दूर रहे। लेकिन कहते जब धर्म के ऊपर कुठाराघात हो तो दधीची ऋषि इत्यादि ने, इन्होंने देश को, समाज को बताया कि अपने ऊपर आक्रमण हो तो सह लेना, अपने ऊपर आक्रमण हो तो सह लेना, लेकिन धर्म के ऊपर और देश के ऊपर आक्रमण हो तो अपने प्राणों को भी आहुति दे करके धर्म की रक्षा कर लेना। आज राजा ने उठ करके संत भगवान को प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। आइए मुनिवर, आइए, आपका स्वागत है। बैठने के लिए एक कुशा का आसन दे दिया। जैसे ही बैठे तो वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि सब खड़े होकर के आदर सत्कार करने लगे। आदर सत्कार करने के बाद में आज राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मता पुंसाम श्रोतव्या दिशु यः परः। अरे प्रभु, इस संसार में जो मरने योग्य है, जो मरने के लिए बैठा है, उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु से कल्याण, यानी कि जो अमृतत्व को प्राप्त कर ले, ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई उपाय है? सुखदेव भगवान ने डांटते हुए कहा, रे राजन, मैं अभी भी आया हूं, ना हाल चाल पूछा, ना पानी पिलाया, और आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मेरे पास 7 दिन शेष हैं, 7वें दिन मेरा काल आ जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान सुखदेव ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, साक्षात यमराज भी आ जाए तो तुम्हें ले नहीं जा सकता है। दूसरी बात, आपके पास 7 दिन है, मैं तो एक पल में तुम्हारा कल्याण कर सकता हूं। अब सुखदेव भगवान की बात सुनकर राजा परीक्षित का मृत्यु का भय दूर हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, आनंदचित हो गए, और प्रसन्न होकर के अब उनसे पूछा, प्रभु इस संसार में जो मनुष्य है, निद्रया हुयते नक्तम विवासीन चवावया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। प्रभु, जो व्यक्ति हर समय संसार में अपने नित्य कर्म को त्याग करके सिर्फ उदरम भरणो जीवा, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही लगा रहता है, कभी भी इस संसार में जिसने भगवान का भी नाम न लिया हो, ऐसे भी व्यक्ति का कुछ कल्याण करने का मार्ग बताओ। आज सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो प्रभु, जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। लेकिन
इन सांसों को कीमती बनाने का अगर कोई उपाय है तो क्या है? सिर्फ भगवान का नाम है। जो भगवान के नाम को गा लेता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं गाता है उसका कल्याण नहीं होता है। आइए भगवान का हम भी 2 बार नाम लेते हैं, फिर आगे कथा में बढ़ते हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। कुछ पाने की खातिर तेरे दे